हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और दोस्तों आज हम कक्षा 10 के अपने साइंस का दोस्तों अध्याय नंबर 3 है धातु एवं अधातु। ठीक है, विज्ञान का हमारा अध्याय नंबर 3 है दोस्तों। ठीक है, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। और इससे हमारा दूसरा अध्याय था अम्ल क्षारक और लवण, तो उसके भी हमने नोट्स देख लिए हैं। तो आज हम अपने अध्याय नंबर 3 धातु एवं अधातु इस अध्याय के पूरे अध्याय के नोट्स एक ही वीडियो के अंदर देखेंगे दोस्तों। आप सभी को यानी अच्छे से इनको नोट करना है। ठीक है, बिल्कुल आसान से बने हुए नोट्स हैं, आप अपनी कॉपी के अंदर आराम से नोट कर सकते हैं और इनको पढ़कर पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। बिल्कुल आराम से आपको नोट करना है। ठीक है, बिल्कुल आराम से देखो, आराम से आप रोक रोक कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आराम से मैं धीरे धीरे बताऊंगा। सबसे पहले देखो, इसमें देखो चैप्टर है धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या क्या हैं। तो धातु के भौतिक गुणधर्म की बात की गई है। मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करके बताऊंगा दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों अभी जल्दीबाजी में नोट्स में समझाने का वीडियो यानी एक्सप्लेन करने का वीडियो अलग से बना दूंगा, सिर्फ आप इनको उतार लीजिएगा कॉपी के अंदर। सबसे पहले देखो धात्विक चमक के बारे में इसमें समझाया हुआ है, तो आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद आगे देख सकते हैं दोस्तों, धातुएं जो है कठोर भी होती हैं। एग्जाम्पल लोहा, ये इसका प्रमुख दे रखा है। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं तन्यता। ठीक है, तन्यता के बारे में ये प्रमुख आपको लिखना है इस प्रकार से। वीडियो को रोक रोक कर आराम से आप लिख सकते हो। ये है आघात वर्धीयता। और आघात वर्धीयता क्या है, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आघात वर्धीयता के बारे में आप समझाइए। ठीक है, तो इसे अच्छे से आपको याद करना है। देख सकते हैं इसकी परिभाषा बिल्कुल सरल से दे रखी है। इसके बाद हमारा है ध्वनिक। ठीक है, सोनोरस, ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ध्वनिक सोनोरस क्या है, तो इसके बारे में भी आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने देखे धातुओं के प्रमुख गुणधर्म। अब हम देखते हैं धातु और अधातु के बीच अंतर क्या क्या है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, जैसे धातु और अधातु के बीच कोई दो अंतर बताइए, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप अंतर आराम से नोट कर सकते हैं। जैसे पहला अंतर दिया हुआ है, जैसे धातु जो है चमकदार होती हैं और अधातु जो है चमकीली नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसके इसके बीच आप अंतर जो है वो आराम से नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक रोक कर। जैसे ये प्रमुख अंतर दिए हुए हैं। और इसके बाद आगे देख सकते हैं धातुओं के प्रमुख उदाहरण और अधातुओं के प्रमुख उदाहरण। धातु के उदाहरण क्या क्या दे रखे, ये प्रमुख आप नोट कर सकते हैं और धातु के प्रमुख उदाहरण आप नोट कर सकते हैं। देखो धातु और धातुओं को याद करने की पहचान तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे इनके पीछे में आता है, जैसे यहाँ पर लिथियम है, सोडियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, पोटेशियम है, सभी के पीछे में आ रहा है। और ए धातु के पीछे न आता है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन, आयोडीन, फ्लोरीन, इस प्रकार से। दोस्तों नोट करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम, क्लोरीन तथा सिलिकॉन में से कौन सी उपधातु है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना सिलिकॉन। ठीक है, इसके बाद आगे आप नोट कर लीजिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है। और अब हम देखते हैं धातुओं के जो रासायनिक गुणधर्म है वो क्या क्या है। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म दे रखे हैं। जैसे आप देख सकते हैं धातु के वायु के साथ अभिक्रिया, धातु के जल के साथ अभिक्रिया और धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं धातुओं के वायु के साथ अभिक्रिया, किस प्रकार से धातु के वायु के साथ अभिक्रिया होती है। तो आप देखो आराम से नोट कर सकते हैं, उदाहरण भी दिए हुए हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से आप लिख सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों एनोडीकरण क्या है। एनोडीकरण ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो एनोडीकरण के बारे में आप नोट कर सकते हैं। और जैसे उदाहरण भी ये दिए हुए हैं और क्या क्या नोट करना है ये साथ में दिए हुए हैं दोस्तों, आराम से आप नोट कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं दोस्तों उभयधर्मी ऑक्साइड। देखो दोस्तों उभयधर्मी ऑक्साइड ये क्या है। उभयधर्मी ऑक्साइड इसके बारे में आपको बताया हुआ है। जैसे आप लिख सकते हैं इनके बारे में कि उभयधर्मी जो ऑक्साइड है ये क्या है। ठीक है, किसे कहते हैं, इसका उदाहरण भी देखो, उदाहरण द्वारा भी समझाया हुआ है, आप नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। तो अभी तक दोस्तों हमने यानी धातु के वायु के साथ अभिक्रिया, अब हम देखते हैं धातु के जल के साथ अभिक्रिया क्या है, किस प्रकार से है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ठंडे जल के साथ क्रिया, ठंडे जल के साथ क्रिया NaKCl ये प्रमुख करते हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, ये किसके क्रमांक दे रखे, जैसे K का मतलब पोटेशियम है, इस प्रकार से ये याद होना चाहिए। गर्म जल के साथ क्रिया, जैसे गर्म जल के साथ मैग्नीशियम Mg मैग्नीशियम, तो परमाणु क्रमांक भी याद होने चाहिए।
केवल भाप के साथ क्रिया जो है वो करती है, जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है। और जल के साथ कौन अभिक्रिया नहीं करती हैं, तो इसमें ये प्रमुख दे रखी है, ये अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है। अब दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सोडियम को मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा एक बार। देखो, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया का प्रमुख जो सूत्र दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से नोट करना, पूछा जा सकता है। फिर गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, गर्म जल के साथ धातु अभिक्रिया करती है, तो इसका प्रमुख सूत्र दे रखा, आप नोट कर लीजिएगा। आगे देख सकते हैं दोस्तों, धातु के भाप के साथ अभिक्रिया, तो इसका प्रमुख सूत्र भी दे रखा है। ठीक है। अभी तक हमने दोस्तों धातु वायु के साथ अभिक्रिया, धातु जल के साथ अभिक्रिया। अब हम देखते हैं धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से करती है, तो आप नोट कर लीजिएगा। देखो, ये उदाहरण भी दिए हुए हैं, वीडियो को रोक रोक कर आराम से आप लिख सकते हैं। इसके बाद आगे दे रखा है दोस्तों आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, ये भी पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे आप देख सकते हैं कि आयनिक यौगिक के गुणधर्म क्या क्या हैं। आयनिक यौगिक का तीसरा गुणधर्म दे रखा है घुलनशीलता। ठीक है, घुलनशीलता, तो इसके बारे में आप नोट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों विद्युत चालकता। विद्युत चालकता ये आयनिक यौगिक के प्रमुख गुणधर्म है। अब हम देखते हैं धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति जैसे देख खनिज, अयस्क और गैंग, इनसे प्राप्ति होती है। अब हम देखेंगे आगे। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारा खनिज। ठीक है, तो खनिज के बारे में ये आप नोट कर सकते हैं किस प्रकार धातु की प्राप्ति होती है। जैसे अयस्क के बारे में भी दे रखा है, और ये एक प्रमुख गैंग के बारे में भी समझा रखा है। ठीक है, गैंग किसे कहते हैं। और ये आगे आप नोट कर सकते हैं भाई कि पृथ्वी की भूपट्टी पर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु जो है, ये प्रमुख दे रखी है। ठीक है, यानी ये पृथ्वी पर जो है स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। आगे दे रखा है दोस्तों कि अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं के 3 भागों में बांटा गया है। तो धातु को प्रमुख 3 भागों में बांटा गया है। जैसे उच्च अभिक्रियाशीलता धातु, तो इसके बारे में भी नोट कर लीजिएगा। जैसे मध्यम अभिक्रियता धातु, उच्च अभिक्रियाशीलता धातु में जैसे ये प्रमुख इसके उदाहरण दिए हुए हैं, और मध्यम अभिक्रिया धातु में जैसे ये प्रमुख दे रखे इसके उदाहरण, और निम्न अभिक्रिया धातु। इसके बाद आगे दे रखा है कि अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण। तो ये देखो, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए कि अयस्क से अयस्क का सांद्रण किस प्रकार से क्या है। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, किताब में भी दे रखी हैं, देख सकते हैं इसको अच्छे से। ये किताब में दे रखी हैं, आप चाहो तो किताब में से बना सकते हो। इम्पोर्टेंट टेबल है, याद होनी चाहिए आप सभी को। आगे देख सकते हैं सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो इसमें सबसे पहले भर्जन दे रखा है कि भर्जन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, भर्जन के बारे में आप नोट कर लीजिएगा कि भर्जन किसे कहा जाता है, और इसका प्रमुख उदाहरण भी दिया हुआ है दोस्तों, उदाहरण से आप समझ सकते हैं। और दूसरी जो विधि है वो है निस्तापन। निस्तापन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी नोट कर सकते हैं, उदाहरण दिया हुआ है। आगे दे रखा है दोस्तों थर्मिट अभिक्रिया। तो थर्मिट अभिक्रिया के बारे में ये नोट कर सकते हैं कि जो अभिक्रिया क्या है, और इसका प्रमुख जो है उदाहरण के माध्यम से समझाया हुआ है। और इसके बाद आगे दे रखा है जैसे विद्युत अपघटनी परिष्करण। विद्युत अपघटनी परिष्करण के बारे में आप नोट कर सकते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों संक्षारण। संक्षारण के बारे में आप नोट कर सकते हैं, संक्षारण। ठीक है, जिसमें देखो आप जंग के बारे में नोट कर सकते हैं कि जंग किसे कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट भी ये दे रखा है
ये तीसरा भी दे रखा है। और एक आगे देख सकते हैं संचरण से सुरक्षा, यानी किस प्रकार से सुरक्षा है इसकी प्रमुख की जा सकती है। तो जिसमें देखो पहली विधि यशद लेपन, ये इम्पोर्टेंट है। यशद लेपन क्या है, और ये आगे मिश्र धातु, ठीक है, ये मिश्र धातु के बारे में भी आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने पूरे अध्याय के, ठीक है, धातु एवं ए धातु, इस अध्याय के हमने क्या देखे, नोट्स देखे हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप अपनी कॉपी के अंदर अच्छे से नोट कर सकते हैं, बिल्कुल मैंने आराम से बताया है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।